स्टार प्लस के ट्रेंडिंग शो अनुपमा में उस दिन का माहौल बहुत अलग था। जैसे ही राही अपने कपड़े बदलने की तैयारी कर रही थी, प्रेम ने उसके साथ कुछ समय बिताने पर जोर दिया। प्रेम की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन राही ने हल्की मुस्कान के साथ उसे समझाया कि वे दोनों पहले ही पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता चुके हैं। प्रेम उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। राही ने थोड़ा और जोर देकर कहा कि वह बाहर चला जाए ताकि वह आराम से कपड़े बदल सके। प्रेम अनिच्छा से बाहर निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि वह वहां और रुकना चाहता था। जैसे ही प्रेम कमरे से बाहर गया, राही ने अपने कपड़ों की ओर देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी ड्रेस वहां नहीं है। उसकी आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन ड्रेस का कोई पता नहीं चला। अनुपमा, जो खुद ही ड्रेस पैक करने में शामिल थी, यह देखकर चौंक गई कि ड्रेस गायब हो गई है। उसके चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। उसे डर था कि कोठारी परिवार यह सोचेंगे कि उसने जानबूझकर ड्रेस गायब कर दी है। यह सोचकर ही उसके माथे पर पसीना आ गया। दूसरी ओर राही बहुत बेचैन हो गई थी। उसने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और खुद को अशुभ कहने लगी। अनुपमा ने उसकी ओर देखा और तुरंत उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ी। उसने राही का हाथ पकड़ा और वादा किया कि वह ड्रेस को जरूर खोज निकालेगी। इसी दौरान दूसरी ओर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माही ने चुपचाप राही की ड्रेस पहन ली थी और सीधे प्रेम के कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और प्रेम सोच भी नहीं सकता था कि यह कोई और हो सकता है। जब माही अंदर आई तो प्रेम ने उसे राही समझ लिया। उसके हाव भाव, उसकी चाल ढाल, सब कुछ वैसा ही था जैसे राही का होता था। प्रेम ने उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन तभी अनुपमा वहां पहुंच गई। वह यह देखकर दंग रह गई कि माही ने राही की पोशाक पहन रखी थी और प्रेम उसे राही समझकर उसके पास जा रहा था। अनुपमा की आंखों में अविश्वास के भाव थे। वह यह सब देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि माही ने ऐसा क्यों किया। तभी अचानक राही भी वहां आ गई। उसने जो दृश्य देखा, उससे वह भी हैरान रह गई। लेकिन उसे प्रेम पर पूरा भरोसा था। उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अजीब सा धैर्य था। वह जानती थी कि प्रेम कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो कुछ भी उसके सामने था, वह किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। अनुपमा अब तक खुद को संभाल चुकी थी। उसने माही की ओर देखा और गुस्से से पूछा कि उसने राही की पोशाक क्यों पहनी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। माही कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे धीरे सिर झुकाया और कबूल किया कि उसने यह पोशाक इसलिए पहनी क्योंकि वह चाहती थी कि प्रेम उसे राही समझे। यह सुनकर अनुपमा और राही दोनों चौंक गईं। राही की आंखों में डर झलकने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि माही ऐसा कर सकती है। प्रेम अब तक पूरी तरह से स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अनुपमा की आंखों में अब क्रोध था। उसने माही से पूछा कि क्या उसने जानबूझकर राही की ड्रेस चुराई थी। माही ने नजरें झुका ली। अनुपमा को अब पूरी सच्चाई समझ आ रही थी। यह सब एक सोची समझी योजना थी। माही चाहती थी कि प्रेम उसे राही समझे और उसके करीब आए, लेकिन यह सब इतनी जल्दी हो गया कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। राही अब तक शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने माही की ओर देखा और धीरे से कहा कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगी। माही कुछ कह नहीं पा रही थी। प्रेम ने भी गहरी सांस ली और कहा कि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह राही नहीं है। वह अब तक यही सोच रहा था कि उसके सामने राही ही खड़ी है। अनुपमा ने गुस्से से माही की ओर देखा और उसे चेतावनी दी कि यह जो कुछ भी हुआ, वह गलत था। उसने यह भी कहा कि अगर माही में थोड़ी भी शर्म बाकी है, तो उसे खुद को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। माही ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी जिद थी। इस घटना के बाद राही और प्रेम के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन राही अब पहले की तरह सहज महसूस नहीं कर रही थी।
उसे इस बात का गहरा धक्का लगा था कि कोई इतना बड़ा छल कर सकता है। अनुपमा अब और सतर्क हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि माही इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। प्रेम को भी अब सावधान रहना था। उसने राही से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे उनके रिश्ते पर कोई आँच आए। राही ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बीते हुए लम्हों की छाया थी। अनुपमा यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि आगे क्या होगा। राही के दिल में हलचल मची थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माही ऐसा क्यों कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी उसका है, उस पर माही हक जमाने की कोशिश कर रही है। यह भावना उसे अंदर तक कचोट रही थी। दूसरी ओर अनुपमा भी इस स्थिति से परेशान थी। उसने प्रेम और राही की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे कमरे से बाहर जाने का आग्रह किया। उसे लग रहा था कि यह सब और आगे बढ़ने से पहले ही इसे रोक देना चाहिए। प्रेम ने एक नजर राही पर डाली, फिर अनुपमा की बात मानते हुए बाहर निकल गया। राही भी थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। बाहर आने के बाद प्रेम ने राही को आश्वस्त करने की कोशिश की। उसने उसका हाथ थामा और उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन राही के मन में माही को लेकर जो चिंता थी, वह कम नहीं हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि माही आखिर क्यों समझने से इनकार कर रही है। वह क्यों इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही है। प्रेम को यह सब देखकर दुख हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा कि शायद माही इस समय दिल टूटने से जूझ रही है। उसे राही को सलाह दी कि हल्दी समारोह से पहले अपना मूड खराब न करे। उसे समझाने की कोशिश की कि यह वक्त उनके रिश्ते को मजबूत करने का है, न कि बाहरी चीजों पर ध्यान देने का। अनुपमा अब तक शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने माही को चेतावनी दी कि वह अब काव्या के पास लौट जाए। उसका स्वर दृढ़ था, मानो वह इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह राही की खुशियां नहीं छीनने देगी। माही ने गुस्से में अनुपमा की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक बेपसी भी थी। वह जानती थी कि अनुपमा जो कह रही है, वह सही है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। अनुपमा ने एक लंबी सांस ली और अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि माही अब कृष्ण कुंज में नहीं रह सकती। उसके शब्दों ने माही को अंदर तक झकझोर दिया। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनुपमा उसे इस तरह निकाल सकती है। लेकिन अनुपमा ने जो भी कहा था, वह किसी मजबूती से कम नहीं था। वह अपने फैसले पर अडिग थी। माही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अनुपमा ने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। जब सब अपने अपने भावों से जूझ रहे थे, अनुपमा मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। वह चाहती थी कि राही का भाग्य उसके जैसा न हो। वह नहीं चाहती थी कि राही भी वही दुख सहे जो उसने अपने जीवन में सहे थे। वह उसे हर हाल में सुरक्षित देखना चाहती थी, खुश देखना चाहती थी। इसके बाद हल्दी समारोह की तैयारियां शुरू हो गईं। यह एक खुशी का अवसर था, लेकिन माहौल में अब भी हल्की सी बेचैनी थी। लीला और वसुंधरा के बीच कुछ कहासुनी हो गई। दोनों के बीच विचारों का टकराव हो रहा था, जिससे एक बार के लिए माहौल बिगड़ने लगा। लेकिन तभी हसमुख ने स्थिति को संभाल लिया। उसने इस बहस को एक संकेत के रूप में लिया कि दोनों परिवारों को इस शुभ कार्य में बराबर भाग लेना चाहिए। उसने दोनों को समझाया कि यह वक्त झगड़ने का नहीं, बल्कि साथ मिलकर खुशियां मनाने का है। धीरे धीरे माहौल फिर से हल्का होने लगा। प्रेम और राही ने साथ में अनुष्ठान किया। जब दोनों हल्दी की रस्म में शामिल हुए, तो हर कोई उन्हें देख रहा था। उनकी जोड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह रिश्ता वास्तव में भाग्य से जुड़ा हो। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दोनों के दिलों में बीते हुए दिनों की छाया भी थी। इसी दौरान अनुपमा ने एक भावुक भाषण दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने विवाह और रिश्तों के महत्व के बारे में बताया। उसने कहा कि यह सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। इसमें सिर्फ प्यार ही नहीं,
बल्कि विश्वास और सम्मान भी जरूरी होता है। उसकी बातें सुनकर हर किसी के मन में एक अलग सी भावनाएं उमड़ने लगी। जब राही ने अनुपमा की बातें सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में जाने वाली है। प्रेम के चेहरे पर भी एक नई ऊर्जा थी। वह अब पूरी तरह से इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार था। हल्दी का समारोह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अनुपमा यह देखकर खुश थी कि राही की शादी की रस्में पूरी हो रही हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल हो रही है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक हल्की सी चिंता थी। वह जानती थी कि माही इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। समारोह के दौरान हर कोई खुश था, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले कल को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार थे। प्रेम और राही के लिए यह एक नई शुरुआत थी, जबकि अनुपमा के लिए यह अपने अनुभवों से मिले सबक को किसी और के जीवन में खुशियों के रूप में बदलने का मौका था। उसने मन ही मन फिर से प्रार्थना की कि इस बार किस्मत उसके और राही के पक्ष में हो।